हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज़ जहाँ पे हम कर रहे हैं एवरीडे एक क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस फॉर अकाउंट्स। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, या तो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए या फिर रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, इफ़ नीडेड वी कैन यूज़ द सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो, राइट। पहला क्या बोलते हैं, पहला एंट्री, सेल ऑफ गुड्स टू महेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,80,000, जिसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। उसमें भी मुझे 50% पैसे मिल चुके, 50% नहीं मिले। अब जो 50% मिले हैं उसमें 2/3 इज रिसीव्ड बाय चेक एंड द बैलेंस अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। जीएसटी एप्लीकेबल है 6%। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ से हम एक एक करके अपनी एंट्रीज करेंगे। अब सबसे पहले देखो आपका लिस्ट प्राइस कितना था, 1,80,000। इसमें 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट लगा, 162 का आपका वैल्यू बचा। इसमें आपको 6% का जीएसटी लगाना है, तो कितना आएगा 12, 1, 36, 37, 6, 7, 8, 9720। ये हो जाएगा आपका CGST, ये हो जाएगा आपका SGST। आपका टोटल कितना हो जाएगा 18,450। हाँ, मम्मी का काम याद आ गया था अचानक से अभी, सॉरी, इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। अब कंटिन्यू करते, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा CGST SGST कंप्लीट। अब अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करना है तो क्या कैसे दिखाऊंगी मैं, महेश को सील किया है ना, महेश को सेल किया 1,80,000 का। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाएगा मेरा महेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये टोटल वैल्यू मेरा कितना हो रहा है, 162 + 9720 + 9720 हो जाएगा आपका ये 40, 7 7 14 1 9 9 18 19 20 21 191 440। लोगों कैलकुलेट ही कर लेते ना हम लोग। यहाँ पे क्या क्या है, 1,62,9720 14 18 19 20 21 181 है ना। हाँ, तो मेरा टोटल हो जाएगा 181 440। ठीक है, 1,00,000। हाँ ठीक है, अब क्या जाएगा टू सेल्स। मैंने सेल्स कितना का किया, 1,62,000 टू CGST 9720 टू SGST 9720। अब इसी के बाद एक और एंट्री होगा मेरा, 1,81,440 में मैंने कुछ पैसे रिसीव किए। ठीक है, अब रुको, मैंने टोटल कितना का सेल्स किया, 181,440। इसका 50% पैसा तो मैंने रिसीव किया, तो कितना रिसीव किया, 9,720। ठीक है, अब इस 9,0720 में भी मैंने 2/3 बैंक में रिसीव किया और 1/3 कैश में रिसीव किया, राइट। तो 1/3 हो जाएगा 3,0,240 और 2/3 हो जाएगा 8,406, 6,480 और 3,240। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दिखा दूंगी बैंक पे मैंने कितने पैसे रिसीव किए, 60,480। कैश में मैंने रिसीव किया है, थोड़ा से बोल्ड बनाते रुको, कैश में मैंने रिसीव किया है 3,240। ठीक है, और क्रेडिट में हो जाएगा मेरा महेश का अकाउंट, कितने रुपए से, 9,0720। ठीक है, बहुत ही गंदा राइटिंग दिख रहा है। चलो, ये हो गया मेरा सेकंड, फर्स्ट एंट्रीज कंप्लीट। सेकंड बोलता है, वन ऑफ द डेटर Mr. X has agreed to pay his due 3,000 to Mr. C, who was a creditor of Mr. Dutt with the same amount being due to him. अब देखो, ये मिस्टर दत्त है, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, इधर आते हम लोग।
ये है मिस्टर दत्त। दत्त को रिसीव होना था मिस्टर एक्स से 3000 रुपीज़ और दत्त को पे करना था मिस्टर सी को 3000 रुपीज़। तो इस मिस्टर एक्स ने सी को पैसे दे दिए। इससे क्या होगा, मेरा लाइबिलिटी भी कम हो गया, एसेट भी कम हो गया। लाइबिलिटी कम हुआ, इसे कर देंगे डेबिट, एसेट कम हुआ, इसे कर देंगे क्रेडिट। तो मेरा डेबिट हो जाएगा मिस्टर सी, क्रेडिट हो जाएगा मिस्टर एक्स। सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना एंट्री करते हैं, थर्ड एंट्री। ये हो गया थर्ड एंट्री कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं, employees have been given inventory having selling price of 1 lakh rupees on the eve of Deepavali as a gift. CGST SGST is applicable at the rate 6%. अब देखो, जब भी आप ऐसे कोई गिफ्ट्स वगैरह दोगे तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हो, याद है? जैसे एडवर्टाइजमेंट किया या कुछ किया तो वो सारी चीज़ें कॉस्ट प्राइस पर होती है, करेक्ट? तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट में अपना गिफ्ट्स देंगे, बट इसे हम अपना एम्प्लॉय एक्सपेंसेस या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है? तो अब हुआ क्या है, 75,000 का आपका गुड्स था, इस पे GST लग रहा है 6% ईच, दैट इज CGST और SGST। अब कितना कितना हो जाएगा, 33, 42, 43, 44, 45, 4,500 रुपये, ठीक है? अब आप इसके लिए एंट्री क्या करोगे, आप वो देखो। आप अपना परचेज जो होता है वो कम करते हो, दैट इज रिवर्स करते हो, इसका मतलब कि क्रेडिट होता है। इसी के साथ साथ आपका टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब टैक्स भी हो जाएगा क्रेडिट। और डेबिट में आप क्या दिखाओगे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं जर्नल एंट्री, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू purchases account to CGST account to SGST account। कितना कितना होगा, सॉरी, यहाँ पे जाएगा आपका 84,000, टोटल परचेज अमाउंट जाएगा 75,000 और उसका टैक्स चल जाएगा 4,500। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बोलता है सेल ऑफ 2500 रुपये मेड टू कमल कुमार हैज़ बिन डेबिटेड टू मिसेस कमला रानी। अब क्या हुआ है, मैंने सेल किया था कमल कुमार को, तो मेरा एंट्री होना था कमल कुमार टू सेल्स। मैंने एंट्री क्या कर दिया, मैंने कमला, कलर ही नहीं दिखेगा, रुक जाओ, कमला रानी को डेबिट कर दिया है और सेल्स एंट्री पास कर दिया है। तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो कर देंगे क्रेडिट और कमल कुमार हो जाएगा डेबिट, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं, कितने रुपए से था, 2500 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद अगला आते हैं, अ सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज्ड एंड इट्स ओवरहॉलिंग चार्जेस आर पेड 15,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आपने मशीन खरीदा, उसको पुट्टी यूज़ करने के लिए आपको खर्चा हुआ है 15,000 रुपये का। तो ये कायदे से हो जाएगा, कैपिटलाइज होना चाहिए, बट इन्होंने इसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, खर्चा तो कम करेंगे और अपना एसेट बुक करेंगे, राइट, विथ 15,000 रुपीज़। तो अब आ जाते हैं इधर, हम अपना एंट्री क्या करेंगे, ये तो हमने डाल दिया अपना एंट्री। मैंने गलत खर्चा बुक किया था, तो अभी खर्चा कम भी कर दिया और मुझे एसेट कायदे से बुक करना था, तो वो एसेट भी मैंने बुक कर दिया।
ठीक है। इसके बाद अब आप देखो, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था इस 15,000 पे 10%। तो अब जब आपने इसे एसेट बुक किया ही नहीं तो आपने डेप्रिसिएशन उस टाइम पे चार्ज ही नहीं किया होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा फिर आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना चल जाएगा, 10%, 1,500 रुपये, राइट। इसके बाद है अ परचेज ऑफ 151 फ्रॉम मिस्टर एक्स वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 15 एंड पोस्टेड टू एक्सेस अकाउंट एज 51। अब देखो क्या हुआ है, आपको परचेज का एंट्री करना था, क्या जर्नल एंट्री करना था, हमें यहीं पे आता वापस। आपको परचेज का जर्नल एंट्री करना था, परचेजेस टू मिस्टर एक्स 151। आपने क्या किया है, परचेज बुक में एंट्री लिया 15 रुपये का, मतलब कि तो आपका परचेज डेबिट हुआ है 15। आपने मिस्टर एक्स को क्रेडिट किया है विथ 51 रुपीज़, यही हुआ है ना। परचेज में लिखा 15, एक्स के अकाउंट में डाला है 51, ठीक है। तो अब आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, देखो आप ठीक करने के लिए सबसे पहली बात, परचेज को डेबिट करना था 151 रुपये से, आपने सिर्फ 15 रुपये से डेबिट किया, तो मैं परचेज डेबिट करूंगी 146 रुपीज़ से, ताकि 15 ऑलरेडी हो चुके हैं, सॉरी 146 नहीं होगा, 136 होगा ना, 15 ऑलरेडी हो चुका है तो 136 का करेंगे, 136 प्लस 15 हो जाएगा 151, ठीक है। आपको एक्स को क्रेडिट करना था 151 से, आपने सिर्फ 51 से क्रेडिट किया है, तो मैं एक्स को और क्रेडिट कर दूंगी विथ ₹100। क्यों, क्योंकि 51 का हो चुका है, 100 और करेंगे तो 151 मेरा हो जाएगा, क्लियर है। अब बचा हुआ डिफरेंस को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे सस्पेंस अकाउंट में 36 रुपये का, क्लियर है। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट। इसे उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, और वो है मेरा R has been issued a credit note allowing a rebate of 6,000 as goods supplied to him was found defective. CGST SGST चार्ज हुआ है 6% ईच। अब अगर आप रिबेट भी दे रहे हो तो क्या उस पर डिस्काउंट लगेगा, हाँ डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव चीज़ है ना, मतलब बेसिकली आपका सेल्स रिटर्न है, या आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो, उस पर भी आपका टैक्स लगता है, ठीक है। आपने क्रेडिट किया है आर को, देखो अब क्या हुआ है, आपका खर्चा है क्या, रिबेट, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का, करेक्ट। आप इस पे अपना जीएसटी लगाओगे, CGST SGST वही लग रहा है ना, 6% 6% ईच, मतलब कि 360 रुपये और 360 रुपये, ये कहाँ से आया, 6,000 का 6%, ठीक है। अब आप जो, क्या नाम था इसका, आर को रिबेट दे रहे हो, इट मीन्स कि आर आपको उतने पैसे नहीं देगा, आर आपके लिए क्या है, एसेट है, एसेट कम होता तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, आप समझो। अब रिबेट आपके लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा, खर्चा के साथ साथ उसका जीएसटी भी डेबिट ही होगा। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, आर, क्यों, आर आपके लिए एसेट है, एसेट कम हो रहा है, कम होता तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सिंपल। तो आपको जर्नल एंट्री हो जाएगा रिबेट अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट 360, SGST अकाउंट डेबिट 360 टू आर्स अकाउंट 6720, क्लियर है। Now, S was also given a credit note of 2,000 for making a prompt payment for outstanding against goods. GST है 6%। अगेन अच्छा एक चीज़ और देखो,
एक मिनट रुको, पहले मैं ऊपर चेक करती हूँ, मैं सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं। ओके अब यहाँ पर हमने एस को क्रेडिट नोट दिया है फॉर 2,000 रुपये, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज आपने जल्दी पेमेंट किया, कैश जल्दी, मतलब जल्दी पेमेंट किया इन द सेंस कि कैश डिस्काउंट आप दे रहे हो, राइट। तो आपको याद होगा हमने जर्नल्स चैप्टर में पढ़ा था कि आपके कैश डिस्काउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वेट, हम यहाँ पे चेक कर लेते एक बार ही। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ, टैक्स ऑन कैश डिस्काउंट, GST. Under GST, discounts are treated as the sale is GST is not applicable on the discount amount itself. ठीक है, बट अब बोलोगे कि मैडम इसके पहले वाले पे तो हमने डिस्काउंट दिया। वो डिस्काउंट दिया था इन द सेंस क्यों, क्योंकि वो मेरा गुड्स डिफेक्टिव था, इस वजह से। तो आप उसे ऐसे कंसिडर करो कि आपने सेल्स रिटर्न ले लिया, वो डिफेक्टिव चीज़ें ले ली। देखो हाँ, है ना यहाँ पे डिफेक्टिव, ठीक है। बट ये तो आपका प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, राइट। तो इस पे GST नहीं लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, लिख लो। डिफेक्टिव चीज़ों की वजह से, या तो अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो उस वजह से कुछ भी GST होता है तो वो लगेगा। बट अगर आपका कैश डिस्काउंट है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, इस पर आपका GST नहीं लगेगा। क्लियर है। तो अगर आपने क्रेडिट नोट दिया है 2,000 रुपये का, आप एंट्री क्या करोगे, बैंक टू एस, यही एंट्री क्या होगा इन्होंने भी। वेट, ओके उन्होंने डिस्काउंट दिया है। वेट, पैसे उसने पहले दे दिए, आज आप उसे 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हो, करेक्ट। खुद में कंफ्यूज हो गई एक बार को, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या जाएगा, देखो आपने डिस्काउंट दिया एक क्रेडिट नोट बना के 2,000 रुपये का, ये आपके लिए है एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता तो हो जाता है डेबिट। तो हम यहाँ पे कर देंगे और अब आपका एसेट था, क्या नाम था इस एसेट का, एस एसेट था, जो कि अब आपको पैसे नहीं देगा। एसेट कम होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हो जाएगा टू एसेस अकाउंट 2,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपने टेलीफोन चार्जेस का एंट्री ओमिट कर दिया है। तो टेलीफोन चार्जेस का अक्रूवल एंट्री है, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उसका एंट्री हो जाएगा, खर्चा बुक करेंगे हम। खर्चा जब भी बुक होता है तो खर्चा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से, 2,538। आपने पेमेंट नहीं किया है, मतलब कि आपका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 2,538, ठीक है। इसके बाद लास्ट है, अ चेक ऑफ इतना इशू टू मिस्टर सी दास टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेजेस। अब अगर आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो वो क्रेडिटर हो जाएगा डेबिट, क्यों, क्योंकि वो लाइबिलिटी आपका कम हो रहा है, राइट। क्रेडिटर है मिस्टर सी, जो कि आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को आप चेक इशू कर रहे हो तो लाइबिलिटी होगा कम, लाइबिलिटी कम होता है तो हम करते डेबिट, इसीलिए हम लोग मिस्टर सी के अकाउंट को करेंगे डेबिट और मेरा बैंक हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। नाउ हमने क्या किया है, परचेज को डेबिट कर दिया है। अब अगर परचेज डेबिट हुआ है तो ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज को कर देंगे क्रेडिट और अपने सी के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, मिस्टर सीज अकाउंट डेबिट
तो परचेजेस अकाउंट कितने रुपए से? 25,390। ठीक है, ये हो गया। और इसी के साथ हमारा सारा जर्नल एंट्रीज भी हो गया ख़त्म। एक बार हम एक काम करते हैं, सोल्यूशन से एक बार मैच कर लेते हैं। एक रुको, यहीं पे मैं इसे ओपन कर लेती हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ मैं सोल्यूशन मैच करने के लिए ऐसे देख रही हूँ, एक बार कंफर्म हो जाऊंगी सारे अमाउंट्स तो बेटर रहेगा। क्या पता कुछ मिस हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए मुझसे भी। यहाँ पे इन्होंने मिसलेनियस एक्सपेंस नाम दिया है, मैंने स्टाफ वेलफेयर दिया है, या स्टाफ एक्सपेंस भी आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। दिवाली बोनस, दिवाली गिफ्ट एक्सपेंस, ठीक है। जो हमने मशीनरी की एंट्री की है, इन्होंने यहाँ पे एक कंबाइन एंट्री बना के दिखाया है, इफेक्ट सेम है। हाँ, चेक कर लिया मैंने एक बार को, बस मैं आंसर्स कंफर्म कर रही थी। हमारे सारे सोल्यूशंस बिल्कुल सही है। इसमें बस आपको कहाँ पे मेन कंफ्यूजन हुआ होगा, रिबेट वाली चीज़ों पे, ठीक है। तो आप सिर्फ जब नॉर्मल जल्दी पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब डिस्काउंट दे रहे हो, वो हम जीएसटी में नहीं लेंगे, बट डिफेक्टिव चीज़ों की अगर डिस्काउंट है तो वो सारी चीज़ें मेरी जीएसटी को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक